जय हिंद साथियों, मैं भागवत पाल और स्वागत है आपका इस चैनल फ्यूचर प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो फ्रेंड, हम आज आपको एक और नए टॉपिक जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री, उस पर हम आज लेक्चर आपको देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और शेयर करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं हो। तो कमेंट जरूर करना, अगर अच्छा लगे तो अच्छा करिएगा और अगर बुरा लगे तो बुरा भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये लेक्चर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है और क्लास 10th बेस पे जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे डिप्लोमा का और फिलहाल ITI में भी बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन ITI में तो आता नहीं है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है। और आगे एनीवे किसी भी एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर है आपका 7th नंबर का चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कुछ सूत्र है उसको हम देखते हैं। पहले सूत्र का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बाय एक चैप्टर करके और हम चलेंगे आगे और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। तो गाइस, ये हमारा पहला फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसको लिख करके याद करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। ये है px1 y1 और px2 y2 के बीच की दूरी। तो ये pq और इसका फार्मूला जो है ये हम लिखेंगे अंडर रूट में, अंडर रूट लगाते हैं और उसके बाद x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और ये जब सॉल्व करते हैं तो इसके आगे मात्रा लगा देते हैं। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको भी मात्रा लगाते हैं। तो ये फ्रेंड मूल बिंदु pxy की मूल बिंदु 0 0 से दूरी का जो फार्मूला है तो ये आपका हो जाता है x² प्लस y²। अब इसके आगे हम और भी फार्मूला देख रहे हैं, तो उसके बाद फिर सीधे हम चैप्टर पे चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले देख लिया जाए। अगला और इम्पोर्टेंट सूत्र और फार्मूला है फ्रेंड तीसरा, उस बिंदु pxy के निर्देशांक जो बिंदुओं AB x1 y1 और BX2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 व M1 संबंध है M2 के अनुपात में आंतरिक व बाह्य रूप से विभाजित करता है। तो ये कौन सा ये फार्मूला है, यानी आंतरिक जब विभाजित करेगा तो आंतरिक के लिए ये फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए, तो आंतरिक के लिए है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। और यही जब बाह्य कहेगा तो बाह्य के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां बस माइनस हो जाएगा, यही डिफरेंट है। तो बाह्य के लिए होगा M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2 और कॉमन M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। तो ये सारे फार्मूले आपको अच्छे से याद कर लेना है। और अभी आगे 2-3 फार्मूला है, इसके बाद फिर हम चैप्टर पे चलेंगे। तो ये फार्मूला आप लोग लिख करके याद करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। तो आप इसको हल्के में ना लीजिएगा, और ये पूरा आप जब तक पढ़ाई करेंगे, जब तक कंपटीशन देते रहेंगे, तब तक ये सब आपको यूज में आने वाला है। ये चौथा फार्मूला है कि बिंदुओं px1 y1 और qx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड pq के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, पहले x1 प्लस x2
बाई 2 और दूसरा क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2, यह होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब दो बिंदु दिया हो और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x1 y1 और x2 y2 मान करके x1 प्लस x2 और बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 कर देते हैं। ये पांचवा फार्मूला, बिंदुओं x1 y1 x2 y2 x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, तो इसका ये निर्देशांक दिया होता है, इसको मान सकते हैं ये, और इसको b लिख लीजिए और ये c। मान लीजिए तीन बिंदु है, इसका निर्देशांक दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला बनता है वो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 और फिर यहाँ छोटा कोष्टक या मझला कोष्टक में भी करिए, छोटा कोष्टक y2 माइनस y3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर प्लस x2, फिर ब्रैकेट में यहाँ गुणा यानी गुणे का संबंध हो जाता है y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट बंद यानी प्लस, और फिर x3 और इसका मल्टीप्लाई हो जाता है y1 माइनस y2 के साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। इतना आप बेसिक जानते होंगे। तो ये फार्मूला, और यहाँ वर्ग इकाई, वर्ग इकाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जब क्षेत्रफल होता है तो वो उसका जो इकाई दिया रहता है उसका गुना हो जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के संरेख होने का जो प्रतिबंध है, तो वो इस फार्मूला में रख करके, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था उसी में रख करके हम इसको 0 कर देते हैं। तो ये होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 के बराबर 0। इसके बराबर अगर 0 सिद्ध कर देते हैं तो यह हमारा दिया हुआ बिंदु क्या होता है, संरेख हो जाता है। और ये क्या होता है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, देखिए यहाँ आप ब्रैकेट लगा करके 1/2 लिख देते हैं, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल यहीं से आया हुआ है। तो ये सारा फार्मूला आप लोग एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हम आगे अब देखते हैं प्रश्नावली 7.1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको इतना फार्मूला बता दिया हूँ, ये फार्मूला सारा यूज होना है 7.1। तो अब आप फ्रेंड, अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा फार्मूला सब क्लियर हो गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र थे हमने आपको बता दिया था, लिखवा दिया, और आप लोग उसे लिख करके जरूर याद करिए, क्योंकि बिना याद किए मैथ में फार्मूला काम तो चलने वाला नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन में 3 पार्ट है, और इसके क्या करना है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें 3 पार्ट है, हम बारी बारी से सबको देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। तो आप पहले देख लीजिए पहला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला मानेंगे x1, क्या मानेंगे, x1 बराबर क्या मानेंगे 2, कामा y1 क्या हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ फिर y2 मान लेंगे, क्या मानेंगे, सॉरी x1 मानेंगे, दूसरा x2 मानना है, तो ये हो जाएगा 4, और y2, तो y2 हो जाएगा आपका 1। तो इतना आप मान लिए। अब अभिष्ट दूरी के फार्मूला का सूत्र लगाएंगे, क्या, अभिष्ट दूरी। तो यह अभिष्ट दूरी लिखिए, या चलिए हाँ अभिष्ट दूरी लिख लेते हैं, आगे में हम कुछ और लिख के दिखाएंगे। तो लिखेंगे अभिष्ट दूरी। अभिष्ट दूरी का मतलब हुआ कि ये जो बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी। तो आप फार्मूला आपको पता है, क्या पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा रूप में है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, x2 और x1 और y2 और y1 का वैल्यू रखना है। देखिए फिर ब्रैकेट लगाए,
x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो ये 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, तो -2 है, और इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 का वैल्यू कितना है, तो ये फ्रेंड 1 है, कितना है 1 है, और y1 का वैल्यू कितना है, तो ये फ्रेंड -3, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले स्टेप पे चलेंगे, तो ये देखिए ये हो गया आपका, यहां से 4 में से 2 जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ आपका 3 है और -3 है, और यहाँ क्या है +1 है, तो ये कुल मिल के हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ हम आगे बढ़ा लेते हैं, नीचे आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, तो रूट लगाइए, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस -2 का वर्ग भी क्या हो जाता है, तो -2 का वर्ग भी मिलके हो जाता है आपका 4, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और कुल मिलके बराबर 4 क्या हो गया 8, यानी 8 हो गया। तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2, 2। तो ये आप मात्रक लिखेंगे, मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे ये। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया होगा तो एक बार रिवर्स करके देखिएगा, और तब भी नहीं समझ में आए अगले पार्ट में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप हल करेंगे और फुल मार्क्स आपको मिलेगा। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसे हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ भी यही करना है, यहाँ भी क्या करना है, x2 मानना है। x1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला x1 होता है, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, इस तरीके से माना जाता है। तो x1 बराबर क्या हो जाता है -5, और y1 बराबर क्या होता है, ये होता है 7 हो गया। फिर x2 बराबर हो गया, यहां से ले लीजिए x2 बराबर -1, और y2 बराबर हो गया आपका 3। अब फिर अभिष्ट दूरी या बिंदुओं के बीच की दूरी यहां लिखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी या अभिष्ट दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला आप रखते हैं, रखिए। फार्मूला आपको लिखना है पहले। एग्जाम हाल में आप फार्मूला जरूर लिखेंगे, जब बोर्ड का एग्जाम देंगे। बिना फार्मूला का आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो आप फार्मूले को याद कर लीजिए और उसे जरूर लिखें। तो ये फार्मूला आप दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला यहाँ लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा लेंगे। इसके बाद ये जो वैल्यू है इसको आप रखेंगे। तो ये देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है -1, और माइनस लगाएंगे, और माइनस माइनस देखिए मिल गई, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये +5 हो जाएगा, प्लस यहाँ स्क्वायर लगा लेंगे। इसके बाद फिर y2 का वैल्यू कितना है, ये है 3 माइनस, और y1 का वैल्यू कितना है, ये है 7 है। क्या है 7 है। देखिए यहाँ x2 का वैल्यू हो गया, और यहाँ से ये x1 का वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। यहाँ से देखिए ये +5 और -1 मिलके क्या हो गया, ये आपका हो गया 4 हो गया, यानी 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से ये देखिए यहाँ स्क्वायर छूट गया है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ 3 में से -7 घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको सॉल्व करने आना चाहिए।
अगर इतना आपको सॉल्व करने नहीं आएगा तो समझिए बड़ा दिक्कत है। तो आपको फिर 9th का करड़ी, 9 से घात और करड़ी का चैप्टर देखना पड़ेगा, वहां से आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए आपका हो गया, ये हो गया 4 चौक 16, और यहाँ -4 का विवर्ग क्या होता है, ये भी होता है 16। आगे 16 और +16 मिलके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 16 और 16 मिलके कितना हो गया, 32। तो इसका आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और √2। ये सॉल्व करिएगा आप लोग, कैसे आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। इसको आप लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 16, ये 2 गुणे 16 लिख सकते हैं। और यहाँ से 16 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√2। ये मात्रक लिखते हैं, मात्रक। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा। अब अगला हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, जो AB और -AB है। तो यहाँ से आप मान सकते हैं, देखिए ये X1 Y1 X2 Y2। तो लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए X1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A, और Y1 बराबर हो जाएगा आपका B। X2 बराबर हो जाएगा आपका -A कामा Y2 बराबर हो जाएगा आपका -B, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब फिर अभिष्ट दूरी देखिए, क्या लिखेंगे आप, अभिष्ट दूरी। अभिष्ट दूरी, अभिष्ट दूरी लिखिए। तो ये आप अभिष्ट दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप जो भी वैल्यू है ये रख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू x2 का वैल्यू कितना है, माइनस ये, और माइनस लगाएंगे x1 का वैल्यू क्या है, माइनस ये प्लस ये है, तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा। और फिर y2 का वैल्यू क्या है, -b है, क्या है, -b, और y1 का वैल्यू क्या है, b। वैल्यू माने मान जो ये है। तो इंग्लिश में ज़्यादा आप कंफ्यूजन ना होइएगा, इसलिए मैं बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों का ये कंप्लेन रहता है कि सर मुझे इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा थोड़ा हैबिट डालिए, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए। तो चलिए यहाँ देखिए, ये हो गया माइनस और माइनस मिलके -2a स्क्वायर, और प्लस यहाँ से -2b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो गया ये इसका स्क्वायर है। अब ये और आगे जब जाएंगे सॉल्व करके, तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 4b स्क्वायर। यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, एक बार अंदर में 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। और ये ब्रैकेट बन जाएगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, 2 आपका बाहर चला आएगा, तो अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये आपका मात्रक हो जाएगा। यहाँ मात्रक लिखना अनिवार्य होता है। आपकी किताब में मात्रक नहीं लिखा है तो मात्रक लिख लीजिएगा। मात्रक ये आपका हो जाएगा आंसर। मैं आशा करता हूँ कि यह पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को आप रिवर्स करके देख सकते हैं, और ज़्यादा अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्नावली अध्याय 7.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट है। पहला ए पार्ट मान लेते हैं,
या भागे ही मान लेते हैं, और दूसरा जो है भाग 2, चलिए भाग 1 मान लेते हैं, और ये भाग 2 मान लेते हैं। तो पहले हम भाग 1 को सॉल्व करेंगे और इसका जो है आंसर आएगा, फिर दूसरे का हम देखेंगे। तो देखिए पहले दिया है बिंदुओं 0 और 0 और कामा 36 15 के बीच की दूरी निकालना है। तो हम दूरी को निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाग 1, क्या लिखेंगे? भाग 1 में क्या लिखेंगे? माना ये क्या है? 0 0 है, और बी क्या है? 36 और 15 दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये इसके बीच की जो दूरी है, देखिए ए और बी, तो लिखिए ए बी दूरी, यहाँ लिख लीजिए दूरी ए बी बराबर। तो फार्मूला आप जानते ही हैं, हमने फार्मूला आपको पहले बता दिया है, आपको याद करना बहुत जरूरी है। फिर भी एक बार लिख दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x1 x2 मान लीजिए, x1 y1, और यहाँ से x2 ये y2, ऐसे मान लिया जाता है। चलिए यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, आपको ये मान रख देना है। आपको दिखाई तो अच्छे से दे रहा होगा, फिर ब्रैकेट रूट लगा देना है, यानी करड़ी लगा देना है। x2 की जगह पे आप लिखिए 36 माइनस 0, x1 की जगह पे 0 का स्क्वायर, और ये प्लस y2 का मान कितना है? 15 और माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ से हो गया आपका रूट 36 का वर्ग, यानी रूट ये 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 खत्म हो गया, 0 का मतलब कोई नहीं है, तो ये 15 का स्क्वायर। इसके आगे जो है आपका हो जाएगा, ये जब 36 का वर्ग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1296, और 15 का वर्ग 15 ये कितना होता है? 225 होता है। कितना? 225। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1531। देखिए 5 और 6 मिलके हो गया 11, 5 और 6 मिलके 11 हो गया, और 2 और 9 मिलके 11 और 1 12 हो गया, और यहाँ से 2 2 4 और 1 हासिल हो गया 5 और 1 1521 हो गया। और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 39, रूट में 39 का वर्ग, यानी कि ये हो जाएगा 39 मास्टर। ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से ये समझे होंगे। अब हम फिर दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो ये आप, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया हो तो एक बार रिवर्स करके देखिएगा। मैंने चतुर्थांश को पहले बना दिया कि आपका टाइम थोड़ा बच जाए, वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से। यहाँ ये 0 0 होता है बोलिए, और यहाँ जो है ये 36 और ये 15। सबसे पहले x अक्ष का मान लिखते हैं और उसके बाद y अक्ष का। तो आप समझ गए होंगे। ये हमारा पार्ट 2 होता है, जो एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 5 नहीं, ये 15 है। कितना है? ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है शहर B से शहर A की वास्तविक दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो निकालना है। तो पहले पार्ट में अगर आप ग्राफ नहीं बनाते तब भी चल जाता, लेकिन यहाँ आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्शन आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पूर्व है, मान लीजिए इधर पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है, और ये पश्चिम होता है।
तो यहाँ से पूर्व यानी ये से पूर्व की ओर कितना है 36 किलोमीटर और यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ये ग्राफ बनाना आपको जरूरत है। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, यहाँ से इसका जो है ये जो है ये का जो पॉइंट है ये 0 0 होगा 0 0। तो ये और बी की जो दूरी है कह रहा है बिना नापे हुए यानी बिना किसी मेजरमेंट से आपको निकालना है। तो इसके लिए 2 पॉइंट यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये बी का मान निकल जाएगा। तो भाग 2 में फिर क्या करते हैं हम इसको भी इसी तरीके से दूरी निकालते हैं। तो ये पॉइंट है आपका, ये सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा आपको घुमा दिया है और कुछ है नहीं। यहाँ डायरेक्ट आप दूरी निकाल देंगे ये पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में, और यहाँ से बी ले लीजिए। ये क्या है वो बी क्या है 36, 15। आपको देखने में कंफ्यूजन हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पूर्व लिखा है, डायरेक्शन को मैं यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से ए बी बराबर लिख लीजिए ए बी, यानी ए और बी के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आप फिर लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं बार बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अब यहाँ से x1 y1 व x2 y2, ठीक, यहाँ पर रखना है आपको। मान सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ये देखिए x2 का मान कितना है 36 और माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका। आपको वीडियो बहुत स्पीड ज्यादा लग रहा है, थोड़ा स्पीड आप कम कर दीजिएगा। ये देखिए 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां से हो गया आपका 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर मिलकर हो गया आपका, ये हो गया आपका 1296। कितना हो गया 1296 प्लस 225। तो यहाँ से हो गया फ्रेंड हमारा 1531। कितना हो गया 1531, और ये 1531 आपका 39 का वर्ग होता है जब वर्गमूल निकालेंगे तो, और यहाँ से आपका हो गया 39 मात्रा लिखेंगे किलोमीटर है, किलोमीटर होगा किलोमीटर। ये हमारा आंसर होगा। पार्ट सेकंड में आप ग्राफ जरूर बनाएंगे, पार्ट फर्स्ट में नहीं बनाएंगे तभी चल जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला तीसरा क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी हैं। तो इसको संरेखी निर्धारित करना है तो इसका 2 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड तो यह है कि हम सबका जो है दूरी निकालना 3 रेखाओं का। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है जहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, कोई भी मैं इसे प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये चतुर्थांश है, तो यहाँ कोई बिंदु है जो भी है, आप ए बी सी है, तो ए बी और बी सी और सी ए की दूरी निकाल लीजिए। और अगर ये क्या है, अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आती है तो संरेखी है। और दूसरा मेथड ये है कि ये 3 बिंदु दिया है और इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के अगर 0 सिद्ध कर दिया जाता है तो संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। तो हम इसमें चलते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर, अगर सी ए आ जाता है तो ये क्या होगा, संरेखी होगा, संरेखी होगा। अगर नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो इस पे हम आज ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर जो संरेखी का होगा तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगा करके फिर आपको सॉल्व करेंगे।
तो ये देखिए हल माना दिए गए बिंदु ए, बी और सी इस तरीके से हैं जहां इसको संरेखिए। तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए और बी के बीच की दूरी, अब फार्मूला मैंने, अच्छा चलिए एक पार्ट में मैं फार्मूला लगा दे रहा हूं। यहां से ये मान लीजिए कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इस तरीके से मान लेना है आपको। तो एक में फार्मूला लगा दे रहा हूं और अगले में मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा वरना टाइम वीडियो लंबा होता जाएगा। माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको रखना है, देखिए तो x2 का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया फ्रेंड, ये आ गया 1 का स्क्वायर और यहां से आ गया प्लस यहाँ माइनस 2 का वर्ग। तो ये हो गया आपका 1, यानी कि ये हो गया 1 प्लस 4, यानी कि ये हो गया हमारा √5, यानी ये भी बराबर आपका √5 आ गया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे BC। देखिए BC निकालेंगे, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि, तो अब हम B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। इसका B 2 और 3 है और इसका C -2 और -11 है। चलिए डायरेक्ट हम निकालते हैं, फार्मूला नहीं रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा -2 और x1 बराबर -2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -11 और माइनस का होल स्क्वायर, यानी y2 का मान हो जाएगा -11 और ये y1 का मान हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -3। आगे फिर हम देखते हैं, देखिए -4 हो जाएगा, -4 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा -14 का वर्ग, 14 का वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड, ये माइनस का वर्ग मिलकर प्लस हो जाता है और ये भी माइनस का वर्ग हुआ 196 हो जाएगा, यानी 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग कितना हो जाता है 96 हो जाता है। अब यहाँ से हो जाता है BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो BC बराबर ये हो जाएगा 6 6 12, रूट में लिखिए पहले 6 6 12 और 9 और 1 10 और एक हासिल था 11 हो गया और ये 212 हो गया। इसका देखिए वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये छोड़ा, C ये हम निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाता है 1 और +2 मिलके 3 का स्क्वायर, और यहाँ से हमारा हो जाता है फ्रेंड 11 और 5 और 11 मिलके 16, तो डायरेक्ट 16 लिख लेते हैं, 16 का स्क्वायर। और आगे हमारा हो जाता है फ्रेंड यहाँ से ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 16 16 256, ये हमारा 256 हो जाता है। अब जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 265, कितना हो जाएगा 265। तो यहां से देख रहे हैं आप, ये भी बराबर आया था हमारा 5
और BC बराबर आया था √12 और CA बराबर, अब हमारा AB बराबर √5 और BC बराबर √212 या 2√55 और CA बराबर √265 होता है। तो यहाँ से देखिए हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर ये बराबर आता है तो संरेखी है, नहीं तो संरेखी नहीं, तो दिखाएंगे। चूंकि A प्लस B, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC का मान लिख लीजिए। तो यहाँ से हो गया √5 और ये हो गया 2√53। तो यहाँ से ये देख रहे हैं जुड़ नहीं रहा है और फिर BC बराबर भी नहीं जुड़ेगा। BC का मान तो सॉरी CA तो है ही आपका √265। तो यहाँ से आप दिखाएंगे तो ये हमारा AB प्लस BC बराबर इतना होगा, ये हो गया हमारा CA बराबर इतना। तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, तो ये हमारा हो जाएगा अतः बिंदु। इसलिए यह अतः बिंदु A, B, C संरेखी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन काफी लंबा जो हुआ पूरा होता है। तो अगला देखिए, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 अध्याय 7.1 का, जिसमें है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या हो? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, लेकिन तीसरा बराबर ना हो। अगर तीसरा बराबर होता है तो वो समबाहु हो जाता है। तो अगर हमारा ये आ जाए कि AB बराबर BC, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? समद्विबाहु है। क्या होगा? समद्विबाहु होगा, बाहु है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर AB बराबर BC आ जाता है त्रिभुज, यानी कि AB बराबर ये BC आ जाता है, तो ये त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो शुरू करते हैं हम हल करना। हल लिखते हैं और ये मान लेना है कि ये 5 - 2 है, B 6 4 है और C 7 - 2 है। तब अब फिर AB बराबर, यहाँ से फिर AB के बीच का दूरी निकालते हैं। तो यहाँ x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ये मानते हैं। तो AB निकाल लीजिए। ये भी डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। तो ये हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा 6 और माइनस y1 का मान हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 और माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाता है हमारा 6, यानी ये 1 हो जाएगा। 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ से 4 तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा आपका 37। तो AB का मान तो हमारा 37 आ गया। क्या आ गया? AB के मान 37 आ गया। अब फिर यहाँ से इसी तरीके से BC निकाल लीजिए। तो BC के लिए आप एक पॉइंट लगाइए, ये हम कंडीशन आपको बताए हैं। तो यहाँ से B लिखिए। B बिंदु क्या है हमारा? 6, 4 है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। BC और C क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ। 2 -2। तो यहाँ से भी x2 y2 x1 y1 x1 y1 x2
y2 आप मानिए, x2 और y2। तो फिर BC निकाल लीजिए, BC, तो BC बराबर क्या हो गया हमारा, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारा x2, x2 हमारा क्या होगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यह हमारा हो जाएगा -2 और -2, यहाँ से -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बचा, देखिए यहाँ से बचा 1 का स्क्वायर, 7 में से 6 घटा तो 1 हो गया, और प्लस माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये पुनः हो गया 1 प्लस 36। ये फिर BC बराबर देखिए क्या आ गया, BC बराबर हमारा आ गया, BC बराबर √37। अब यहां से हमारा BC प्राप्त हो जाता है। अब हम यहां से निकालेंगे CE। देखिए AB बराबर √37 आ गया और BC भी बराबर √37 आ गया। अब हम CA निकालेंगे। तो CA के लिए सबसे पहले C बिंदु फिर लीजिए। तो C हमारा क्या है, C देखिए यहाँ है, यहाँ देखिए हमसे घट जा रहा है, तो ये हमारा C हो गया 7 कामा -2, और ये क्या है हमारा, ये है 5 - 2, तो 5 और -2, ठीक है। तो यहाँ से पुनः हमें x1 y1 x2 y2 मानेंगे, ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच के फार्मूला यानी CA निकाल लेंगे। तो CA निकालने के लिए फिर हम डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं। फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में, और याद जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही अच्छा है। तो आप याद जरूर करें, बिना फार्मूले का तो कोई कल्याण ही नहीं। देखिए ये 5 हो गया और ये x1 बराबर हो गया 7। तो यहाँ से ये इसका स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया y2 का मान -2 और माइनस मिलके +2, क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो ये हमारा ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से हमारा आता है ये हो जाता है हमारा 2 का स्क्वायर, और यहाँ से +0 हो जाता है 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है CA बराबर आ जाता है √4, या CA का मान हो जाता है 2, CA का मान हो जाता है 2। जब यहाँ से CA का मान 2 हो जाता है तो हम इसको इरेज करते हैं, जगह नहीं है तो दिखाते हैं आपको। अगर ये हमारा CA बराबर √37 आ जाता तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता है। समबाहु त्रिभुज ऐसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो ये कंडीशन देखिए यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तो ये हमारा AB और ये BC और ये CA का मान है, बाकी हमने इरेज कर दिया। क्या देखिए आ गया हमारा AB बराबर BC बराबर क्या है √37, और CA क्या है, और CA बराबर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब तो हम कह सकते हैं क्या है, अतः त्रिभुज ABC समद्वि क्या है, समद्वि बाहु है। अगर यही CA बराबर भी 37 आता तो समद्वि बाहु नहीं रहता। नीचे आपको ये नहीं लिखना है, ये तो मैं मिटाया नहीं हूँ आपको मान दिखाने के लिए। तो इतना हम आपका ये हमारा प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अगर फिलहाल 5वां क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि काफी लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये ग्राफ है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा और मैं क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो पूरा
व्हाइट बोर्ड हमारा क्वेश्चन से भर जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको अभी पिक्चर के माध्यम से मैं समझा दूंगा, दिखा दूंगा। ये पंक्ति दिया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल जो होता है स्तंभ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ। देखिए पहले ये दिया है कि आप प्रूव करिए कि ये जो आकृति दी है, ये बिंदु जो दिया है, ये एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए कंडीशन जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होता है। अगर इतना आ जाता है तो ये आकृति हमारा वर्ग होगा। तो इसके लिए चलिए हम हल शुरू करते हैं। ये तो हमने कंडीशन आपको बता दिया कि ये कंडीशन होना चाहिए, तब जाके ये आकृति हमारा वर्ग होगा। तो ये लिखते हैं कि माना चित्र में स्तंभों को x अक्ष तथा पंक्तियों को y अक्ष में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसको x अक्ष मान लेते हैं और इसको y अक्ष मान लेते हैं। अब इसको लेकर के सॉल्व करते हैं और दिया गया बिंदु है, ये दिया गया बिंदु है, ये कितना है आपका 3, 4 पर है। ग्राफ में दिया है B 6, 7, C 9, 4 और D है, D क्या है 6, 1 है। ये इतना दिया हुआ है। अगर आप AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD प्रूफ कर देते हैं तथा विकर्ण AC बराबर BD प्रूफ कर देते हैं तो आपका ये दिया हुआ आकृति वर्ग होगा। तो चलिए हम इसी को प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लंबा क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये भी ले लेते हैं और AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए AB, अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ से A और B के बीच की दूरी, तो यहाँ हम x1 और y1 मान के आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से x1 ये y1, यहाँ x2 ये y2 मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाता है ये 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाता है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाता है आपका 9 और ये हो जाता है प्लस 9। तो यहाँ से आपका मिल जाता है 18। क्या हो जाता है 18 हो जाता है, यानी कि 9 और प्लस 9 मिलकर 18 हो जाएगा। और इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। वर्गमूल निकालना आप लोग सीख लिए होंगे, ये भी बराबर हमारा हो गया। अब यहाँ से फिर हम निकालेंगे BC बराबर, क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ से फिर BC का मानते हैं, यानी ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। BC देखिए BC बराबर निकाल के BC के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी ये B और C। तो यहाँ पर फिर क्या मानेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। यहाँ से चलिए तो देखिए y2 का मान क्या, x2 का मान है 9 माइनस x1 का मान है 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये क्या है y1 का मान है 7 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ से आपका हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाता है ये 9 और प्लस 9 और यहाँ से 18 हो गया, 9 प्लस 9 18। तो ये BC बराबर भी क्या आ गया आपका 3√2। यहाँ से हमारा BC आ गया। अब हम निकालेंगे, तो अब हम CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको x1 y1
और x2 मानेंगे। तो यहाँ से देखिए y2 का वैल्यू है 6, x2 का वैल्यू है 6 और x1 का वैल्यू है 9, तो माइनस लगा के 9 हो गया, और प्लस y2 का मान है 1 और माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाता है, ये देखिए -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। तो यहाँ से आपका हो जाता है 9 और ये प्लस 9, तो यहाँ से आपका 18 हो गया, यानी CD बराबर भी क्या आ गया 18, यानी CD बराबर भी आ गया 3√2। अब इसी तरीके से हम AD निकाल लेंगे। तो AD के लिए भी क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे, x1 ये y1, तो AD निकाल लेते हैं। AD बराबर हो गया है हमारा, ये हमारा हो गया 6 - 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाता है, ये हमारा हो जाता है, देखिए ये 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से -3 का स्क्वायर। हम बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका 9 प्राप्त हो जाता है और यहाँ से भी -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है √18, और यहाँ से आपका AD बराबर हो जाता है, AD बराबर 3√2। तो आप देख रहे हैं AB और BC और CD और AD, यहाँ AD ये तीनों मान क्या है बराबर है, यानी भुजा का तीनों मान बराबर आ गया। अब हमको विकर्ण का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये 3√2 आया है जो हम अभी निकाले हैं, आप देखे हैं। अब हम ये विकर्ण निकालेंगे, ये जो विकर्ण हमारा जा रहा है, यानी इस दोनों विकर्ण को जब बराबर आ जाएगा आपस में, तब हमारा ये जो आकृति है ये वर्ग होगा। तो चलिए हम निकालते हैं फिर, ये AC निकालते हैं। तो यहाँ से AC निकालने के लिए हम इसको x1 और y1 और x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ से हम AC निकालते हैं। तो ये देखिए AC बराबर हम दो बिंदु के बीच का दूरी निकालेंगे, तो वहाँ यहाँ से x2 हो गया हमारा 3 और माइनस y1 हो गया 9 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 4 और माइनस y1 4 हो गया, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 4, तो ये हमारा हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से कुल मिला के हो गया हमारा 36। तो ये हमारा हो जाएगा आपका AC बराबर 6, ये हमारा AC बराबर 6 हो गया। और पुनः हम यहाँ से BD निकाल लेंगे। तो ये हम चुपचाप रहा, तो अब हम B और D के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BD हमारा ये आकृति का विकर्ण है। तो यहाँ से हम x2 y2 और x1 y1 माने हैं, तो ये x2 6 और y2 का मान है x1 का मान है 6, और ये हमारा हो गया प्लस, और y2 का मान है 1 और y1 का मान है 7, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ये 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से -6 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। यहाँ से देखिए 0 होगा और ये मिलके हो गया 36 √60। यहाँ से आपका 6 आ जाता है BD बराबर क्या आ जाता है 6। तो यहाँ से आपने निकाला सकते हैं भुजा AB BC CD और AD बराबर 3√2, विकर्ण भी आ गया तथा विकर्ण AC बराबर BD,
BD बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः दोनों विकर्ण समान है। ये क्या है, दोनों विकर्ण समान है, समान है। इसलिए यहाँ लिखिए ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। ये पूछा है कि किसकी बात सही है, तो यहाँ लिखेंगे अर्थात चंपा क्या है, सही है। क्वेश्चन में पूछा है चंपा सही। तो इस तरीके से हमारा ये 5वां क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो फिर से रिवर्स करके देखिएगा, पुनः जरूर समझ में आएगा।